नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन की एक खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। हम बात कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की, और दिल्ली विधानसभा चुनाव पर बात करने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कालकाजी विधानसभा सीट के प्रत्याशी, पूर्व सांसद, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रमेश विधुड़ी जी। बहुत बहुत स्वागत है रमेश जी आपका न्यूज नेशन में। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब दिल्ली में जो तापमान है वो काफ़ी कम है, लेकिन जो सियासी तापमान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। आप लगातार प्रचार कर रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपके क्षेत्र में, कैसा फीडबैक लोगों का? बहुत बढ़िया रिस्पांस है, और ये रिस्पांस से मुझे याद दिला रहा है मुझे 2019 के लोकसभा चुनाव का। मोदी साहब जब चुनाव 2019 का था, जहां हमको 303 सीटें मिली थी, तो जब मैं निकलता था बस स्टैंड के ऊपर लोग खड़े थे, या रिक्शा वाले चलते हैं निकलते हुए, बीजेपी का झंडा देखने तुरंत भागते हैं, हाय हेलो आप ही जीतोगे, आप ही की सरकार बनेगी। तो दिल्ली में इस बार दिल्ली ने मूड बना लिया है अब कि दिल्ली के दिल में मोदी है। और कालका जी का क्या मूड है? कालका जी का मूड तो उससे भी बड़े, जो आपने कहा है कि पारा बहुत बढ़ा हुआ है कालका जी का, तो कालका जी के लोगों ने तो मूड बना लिया है कि आम आदमी पार्टी की यहाँ जमानत जब्त होगी। ये भी आपको देखने को मिलेगा। आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त होगी, मतलब आप कह रहे हैं जो दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उनकी जमानत जब्त होगी? बिल्कुल 100% आतिशी जी को या पूरी एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में लोग विदा करने के लिए तैयार बैठे। ये आप न्यूज नेशन पर बड़ा दावा कर रहे हैं? मैं कभी भी कोई बड़ा दावा नहीं करता, जो हकीकत में दिखाई देता है मैं वो दावा करता हूँ। तो मतलब जिस दिन नतीजे आएंगे मैं एक बार फिर आपके साथ जुड़ूंगा और उस वक्त हम टैली के आधार पर बात करेंगे आपसे। 20,000 से ज्यादा मतों से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है चुनाव कालकाजी से। क्या आधार आपको लग रहा है, और क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि इतने बड़े मार्जिन से आप? आधार ये है कि पिछले 5 साल में आतिशी जी क्षेत्र से गायब रही, कोरोना से लेकर कभी तक। तीनों उनके पार्षद हार गए, बीजेपी के तीनों कॉर्पोरेटर जीत गए, और जीतने के बाद बदले की भावना से जो डेवलपमेंट वर्क के ऑर्डर 2021 में भी हो गए थे, वो काम भी आतिशी जी ने रोक कर रखा, और लोगों को मुझे एलजी नहीं करने दे रहा। अब पिछले 2-3-4 महीने से आतिशी जी जप्पी पापा के मिल रही हैं, डेवलपमेंट भी गोविंदपुरी में तेजी के साथ में सड़कें बन रही हैं। तो आज एलजी साहब नहीं रोक रहे, ये लोग समझते हैं, लोग समझ रहे हैं कि आज कालका जी की सड़कें देखिए आप, निवासपुरी की सड़कें देखिए आप, अमृतपुरी की सड़कें देखिए, स्टॉप कैलाश, फ्रेंड्स कॉलोनी, बहुत बुरा क्षेत्र का हाल है जहाँ पर बैठे हुए हैं कालका जी में। यहीं अगर अपने कैमरामैन को भेजोगे तो सड़कों की हालत देखिए, गंदे पानी की निकासी नहीं। 1.5 फुट प्रकाश मोहल्ले से लेकर गोविंदपुरी गली नंबर 13 में लोगों के घरों में 1.5 फुट पानी भरता है बरसात के अंदर। त्राहिमाम है कालका जी विधानसभा के अंदर, और इसीलिए लोकसभा में भी यहाँ पर 15,000 से आम आदमी पार्टी हारी, और कॉर्पोरेटर के तीनों वार्ड हारे थे। तो 6 महीने में आतिशी जी को सब याद आ रहा है, उससे पहले कभी याद नहीं आया क्षेत्र में। तो आप कह रहे हैं कि एलजी के नाम पर बेवजह ठीकरा फोड़ा जाता था अपनी नाकामी का? बिल्कुल, ये तो आतिशी जी को तो बेचारी, वो तो जाना चाह रही थी जंगपुरा, वहाँ मनीष सिंह कूद गए, फिर जाना चाह रही थी संगम विहार, बड़ी मन था वहाँ के, उसके कार्यकर्ता बता रहे थे, लेकिन फिर केजरीवाल जी उनको फंसा दिया। मुझे लगता है कि केजरीवाल साहब इसको निपटाना चाहते हैं, तो इसीलिए उनको फंसा दिया और उनको बेचारी को संगम। ये एक और बड़ी खबर आप दे रहे हैं न्यूज नेशन पर कि आतिशी जी आपके सामने चुनाव ही नहीं लड़ना चाहती थी, ये किसने बताया आपको? ये आम आदमी के कार्यकर्ताओं ने, आतिशी जी ने लोगों से कहा, संगम विहार के जो विधायक हैं उनके खास राइट हैंड लोगों ने कहा है कि हमारे यहाँ आतिशी जी आएंगी शायद, और दिनेश मोहनिया की टिकट कटेगी, लेकिन वो केजरीवाल के बहुत खास है, केजरीवाल ने जानबूझकर आतिशी जी की टिकट वहां पर नहीं बदली। ऐसा क्यों करेंगे अरविंद केजरीवाल? वो तो उनके विश्वस्त टीम में से एक हैं, तभी तो उनको मुख्यमंत्री बनाया उन्होंने। आप कह रहे हैं कि उनके राजनीतिक करियर को खत्म करना चाहते हैं? वो विश्वस्त जो उनकी टीम है वो उनकी नहीं है, मनीष सिसोदिया की विश्वस्त टीम की मेंबर है, वो केजरीवाल जी की विश्वस्त टीम की मेंबर नहीं है। तो इसीलिए आप कह रहे हैं कि केजरीवाल जी राजनीतिक करियर उनका खत्म करना चाहते हैं? नहीं, कैरियर में नहीं कहूंगा कि राजनीति उनको निपटाना चाहते हैं। केजरीवाल तो मुख्यमंत्री बन नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, और चुनाव तो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के नाम पर लड़ रही है। अरविंद केजरीवाल जी तो अपने नाम पर कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी बोल देते हैं। यही अरविंद केजरीवाल इनकम टैक्स के कमिश्नर थे, या डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर थे, कमिश्नर नहीं थे। 500 में स्कूल बनाऊंगा, अरविंद केजरीवाल को मालूम नहीं है कि दिल्ली सरकार का बजट उस टाइम 43-44 हज़ार करोड़ था। कैसे 500 स्कूल बना देते, 20 कॉलेज कैसे बना देते, सभी को परमानेंट कैसे कर देते, यमुना को साफ कर देते, सभी को नल से जल पानी दे देते, सब केजरीवाल ने बोला था, जबकि वो जानता था कि ये इम्पॉसिबल है। लेकिन उसने तो केजरीवाल साहब ऐसे ही बोलते हैं वो लोगों को गुमराह करने के लिए। पर लेकिन वो तो लगातार कह रहे हैं कि देखिए पिछले 10-12 साल में हमने दिल्ली का जो पूरा एजुकेशन मॉडल है उसको बदल दिया, जो हेल्थ मॉडल है उसको बदल दिया। दोनों में से कुछ नहीं बदले। 200 मोहल्ला क्लिनिक प्रॉपर वे में नहीं चल रही। घोटाला हुआ टेस्ट के नाम से, जो 60,000 टेस्ट नकली पाए गए, बोगस पाए गए थे, वो घोटाला कर दिया। नकली दवाइयाँ मिली हैं मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर, तो वहाँ भी घोटाला था। एजुकेशन में 1.5 लाख बच्चे
प्रति साल ड्रॉप आउट होते हैं स्कूलों से, 9वीं 11वीं में फेल कर दिया जाता है उन बच्चों को, रीएडमिशन उनका नहीं होता। मैं भी स्कूल में सरकारी में पढ़ा हूँ, अगर बच्चे फेल हो जाया करते थे तो अगले साल उनको पढ़ने का मौका मिलता था। केजरीवाल ने उन गरीबों के बच्चों को ड्रॉप आउट भी कर दिया, स्कूल बाहर कर दिया। वो नशे के मामले में आवारागर्दी में घूम रहे, स्कूल नहीं है, और वो पब्लिक स्कूलों में पढ़ा नहीं सकते बच्चे गरीबों के। तो इसीलिए एजुकेशन मॉडल भी फेल था। और मैंने एक बार दौरा करके बहुत स्कूलों की तस्वीर भी दिखाई थी। वो नैरेटिव करते हैं केजरीवाल साहब, बनाने की कोशिश करते पर हैं। वो तो लगातार कह रहे हैं कि देखिए, जब अमेरिका के राष्ट्रपति और उनके परिवार को घुमाना था तो दिल्ली के जो सरकारी स्कूल थे उन्हीं को चुना केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने। कोई भी डेलीगेट्स बाहर का कहीं आएगा, जैसे कि कभी किसी भी व्यक्ति की, भगवान, मैं उसको थोड़ा उदाहरण गलत दे रहा हूँ, कि अगर कहीं किसी की डेथ हो जाए, वो कैसा भी व्यक्ति हो, शमशान घाट में खड़े कोई कहता है ये घटिया आदमी था, गंदा आदमी था, तो तारीफ करती है, उसकी शोक सभा में लोग तारीफ ही करेंगे। तो इसीलिए कोई बाहर का डेलीगेट अगर आया है दिल्ली के अंदर, आने के बाद स्वाभाविक मुख्यमंत्री उसको लेकर घूम रही है, तो थोड़ी बहुत तो उसको कहना तो पड़ता है बहुत गुड। और फिर वो सैंपल को दिखाते हैं, वो ला के दिखाते ना, संगम विहार में दिखाते। जैसे मोदी साहब ने G20 100 शहरों में किया, भारत में, पूरे भारत में, कि कहीं कोई कमा तो नजर आए। तो केजरीवाल भी वो डेलीगेशन को संगम विहार लेकर आते, देवली लेकर आते, आयनगर लेकर आते, बदरपुर लेकर आते, बादरी लेकर चले जाते, पता लग जाता मॉडल कैसा है। आप तो तुगलकाबाद से अपनी जो राजनीतिक लड़ाई है वो लगातार लड़ते रहे, कालका जी इस बार क्यों चुना आपने? नहीं, मैंने नहीं चुना, कालका माँ ने मुझे बुलाया है, ना मुझे किसी ने भेजा है, ना मैं आया हूँ, मुझे तो कालका माँ ने बुलाया है। कालका जी की ये बदतर स्थिति, मेरी स्कूलिंग कालका जी नंबर 2 के ब्लॉक से हुई है। मेरी ग्रेजुएशन भगत सिंह कॉलेज, पहले कालका जी गोविंदपुरी में होता था, बीकॉम मैंने फर्स्ट यहीं से की है। एक वार्ड जो नवजीवन नेहरू कैंप हमारे और भूमि कैंप आ रहे हैं गोविंदपुरी के, वो 2008 से पहले मैं विधायक था तुगलकाबाद से, उसका पार्ट्स है। पार्टी जहाँ से आदेश करती है वहाँ से चुनाव लड़ना पड़ता है, लड़ रहे हैं हम लोग चुनाव। तो ये लड़ाई आतिशी जी के खिलाफ प्रतीकात्मक है, सिंबॉलिक लड़ाई है, या वाकई बहुत कड़ा मुकाबला है और जो आप दावा कर रहे हैं उसके पीछे आपको मजबूत आधार भी नजर आ रहा है कि मैं 20,000 के वोटों से हराऊंगा कम से? मजबूत आधार भी है, और कहीं दिल्ली की हालत खराब है, दिल्ली के दिल में मोदी जी है। दिल्ली में मैसेज ना चला जाए कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री एक सिंबॉलिक कैंडिडेट खड़े कर दिए जाएं और लोग कहें फाइट से ही पहले बाहर हो गए हैं। तो मैं यहाँ MP रहा हूँ 10 साल, MP 10 साल रहते हुए कालका जी मेरी तुगलकाबाद की बाउंड्री से सटा हुआ है। यहाँ पर हमने हाई मास्क लाइटें लगवाई हैं, यहाँ पर हमने सीनियर सिटीजन होम, सांसद रहते हुए सीनियर सिटीजन होम बनवाया है ईस्ट ऑफ कैलाश में। 3 डिस्पेंसरी चल रही हैं, एलोपैथी की डिस्पेंसरी है और लोगों की हेल्थ को कॉन्शियस के लिए उनकी डिस्पेंसरी है। यहाँ पर निवासपुरी के अंदर DDA से 8 करोड़ की लागत से बारात घर बनवाया है। कालका जी के अंदर कालका नंबर 2 के कालका जी में यहाँ बारात घर DDA से बनवाया हुआ है। ट्रांजिट कैंप के अंदर वो लगे हुए हैं, जो ओपन हेल्थ जिम लगे हुए हैं, गजीबो लगे हुए हैं। एक देशबंधु में कार पार्किंग, देशबंधु के सामने कालका जी में, और एक जुड़ना के अंदर कार पार्किंग। ये 2 कार पार्किंग जो अटकी पटकी लड़की पड़ी थी, इनको कंप्लीट कराकर लोगों को सौंपने का काम हुआ है। ईस्ट ऑफ क्लास में H ब्लॉक में वहाँ पार्किंग, लोगों को रोज झगड़े होते थे, वहाँ पार्किंग की व्यवस्था कराई है। तो लॉट ऑफ वर्क यहाँ पर कालका जी में भी हुए, जो पूरी साउथ दिल्ली में हमने कराए हैं। तो कालका जी में काम हुआ, और ये लोग जानते हैं। बराबर में मैं ओखला एरिया में होता था, वहाँ मैंने डेवलपमेंट कराया है। तो लोगों को मालूम है कि अब हमारी आइडेंटिटी काम करने वाले की, हम काम करते हैं। जब आप सिटिंग चीफ मिनिस्टर के सामने चुनाव लड़ते हैं तो आपको नहीं लगता कि चुनौती कहीं ज़्यादा बड़ी हो जाती है? नहीं, पहले ही दिन से तय था कि आतिशी जी यहाँ से चुनाव हारेंगी, और 100% आतिशी चुनाव हारेंगी यहाँ से, क्योंकि ये सेवा के नाम से आए थे ना। आतिशी ये बताए 5 कोई काम गिनवाए कालका जी विधानसभा में, कोई 5 काम उन्होंने किए। वो कालका जी जाएंगी तो मैंने गोविंदपुरी में सीवर लाइन डलवा दी, गोविंदपुरी में आएंगी तो मैंने निवासपुरी में सड़कें बनवा दी, निवासपुरी में जाएंगी तो अमृतपुरी गढ़ी के अंदर मैंने सड़कें बनवा दी। उस कॉलोनी में तुमने क्या करा ये बताया आतिशी, कालका जी में क्या कराया? गोविंदपुरी में खड़ी होकर बताया कि मैंने सीवर डलवा दिए, मैंने सड़कें पक्की करा दी। गोविंदपुरी में आकर खड़ी होकर बताया आतिशी नहीं बता सकती। लेकिन आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? हम कालका जी के डेवलपमेंट को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। सड़कों की हालत बद से बदतर है, गंदे पानी की निकासी नहीं है, काम नहीं हुआ है। गोविंदपुरी में जाकर देखो, प्रकाश मोहल्ले में देखो, निवासपुरी में जाकर देखो, बहुत काम, बहुत हालत खराब है कॉन्स्टिट्यूएंसी की। जो मोदी जी का विजन है विकास, उस विकास को लेकर आगे बढ़ते हुए कालका जी में चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे मैंने कहा है। तो इसीलिए विकास के मुद्दों को लेकर कालका जी में जो डेवलपमेंट के वर्क हैं 1 साल के अंदर पूरा करने की कमिटमेंट से। संगम विहार में मैं विधायक था, वहाँ बिजली नहीं थी, कांग्रेस की 10 साल सरकार थी, MLA था, मैं BJP का विधायक था, बिजली मैं लेकर गया संगम विहार में।
बरातगढ़ जे ब्लॉक में मैंने संगम विहार में बनवाया, हायर सेकेंडरी स्कूल लवली एजुकेशन मिनिस्ट्री मैंने जे ब्लॉक में बनवाया, 2 प्राइमरी स्कूल बनवाई, सड़क हमने बनवाई, ओखले की इंडस्ट्री सड़कें हमने। तो ये जो काम है, प्रहलादपुर में सीवर लाइन, ये जो 3 बार के मेरे एमएलए के काम है, उनकी परछाई यहाँ पर है और यहाँ के लोगों को मालूम है कि विधुड़ी काम करने वाला है। ठीक है, ये आप कह रहे हैं कि एक मैसेज जनता के बीच में जा रहा है। ये तो आपकी व्यक्तिगत लड़ाई हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में चुनाव किन मुद्दों पर लड़ रही है? भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में चुनाव इन मुद्दों पर लड़ रही है जो गरीब के लिए, गरीब की आवश्यकता के लिए डबल इंजन की सरकार होते मोदी जी के द्वारा आयुष्मान भारत कार्ड, गरीब को 5 लाख का अगर इलाज मिल जाए। केजरीवाल साहब झूठ बोलते हैं, आप कैमरा लेके इलाके में मुझे वो कहते हैं दिल्ली के अंदर में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा बढ़िया, सबको फ्री मैं मेडिकल फैसिलिटी दे रहा हूँ। झूठ है बिल्कुल भी ये लोग जानते हैं, लोगों में गुस्सा है इस बात को लेकर। हम चुनाव इस मुद्दों पर लड़ रहे हैं कि दिल्ली बरसात आए तो लोग डूब डूब कर जान दे रहे हैं, सर्दी आए तो जहर हवा में घुला हुआ है, गर्मी आए तो पानी की हाहाकार। 950 MGD पानी था केजरीवाल साहब जब 13 में आए थे, आज भी दिल्ली में 950 MGD है। एक भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट केजरीवाल साहब ने नहीं लगाया। 1350 MGD पानी चाहिए दिल्ली में, बरसात गर्मी के मौसम में पानी का हाहाकार है। हम चुनाव लड़ रहे हैं दिल्ली को जाम से बचाने के लिए, हम चुनाव लड़ रहे हैं दिल्ली एक वैश्विक राजधानी के रूप में पहचानी जाए। आज मोदी जी ने भारत को दुनिया की 3री इकॉनमी भारत होने जा रहा है 1 साल के बाद, और देश की राजधानी नार के जीवन जी रही है। कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। अब कॉरपोरेशन में केजरीवाल साहब है तो LG कॉरपोरेशन के कूड़े के उठाने के लिए मना कर रहे हैं क्या उनको? आती सी 3 साल से कह रही है LG काम नहीं कर रही केजरीवाल। अब गोविंदपुरी की सड़कें कैसे बन रही हैं? अब उनमें कहा, अब LG साहब क्यों नहीं रोके उनको जी? तो इसीलिए ये बहानेबाजी करते किया केजरीवाल साहब ने कुछ भी नहीं, और लोगों में एक्सपोज हो गए। झुग्गी झोपड़ी में जाइए आप, जो झुग्गी झोपड़ी 10 साल पहले थी, एक मॉडल के रूप में केजरीवाल साहब झुग्गी झोपड़ी को दिखाए। मैं साथ चलने को तैयार हूं कि इस झुग्गी झोपड़ी में कुछ बढ़िया हो। लेकिन आपको नहीं लगता कि वो जो पिछले 10-12 साल में जब से सत्ता में है आम आदमी पार्टी, जो उनकी वेलफेयर स्कीम्स हैं, जिसको आप रेवड़ी कहते हैं, कुछ लोग फ्रीबीज कहते हैं, उनका एक असर है जिससे आपकी मुश्किलें, आपकी पार्टी की मुश्किलें दिल्ली में बढ़ती हैं? लोग कहते हैं कि मुफ्त बिजली है, मुफ्त पानी है, कैसे आप लड़ेंगे इन मुद्दों? वो सिर्फ टीवी के ऊपर है और केजरीवाल के भाषणों में। केजरीवाल ने कहा था पानी मुफ्त, बिजली पानी माफ, बिजली हाफ, केजरीवाल का नारा था। पानी के बिल 1-1 लाख के आ रहे हैं। जल बोर्ड का चेयरपर्सन आतिश है, उससे पहले केजरीवाल थे। ये बिल किसने बना दिए? तुम्हारी नाक के नीचे बिल बन रहे हैं और तुम नौटंकी कर रहे हो कि मुख्यमंत्री बनने के बाद माफ कर देंगे। कल क्यों नहीं कर रहे आप लोग? तो इसीलिए मुफ्त की रेवड़ी हमारा कहने का मतलब है जिसकी आवश्यकता है उसको मिलना चाहिए, जिसको आवश्यकता नहीं है उसको नहीं मिलना चाहिए। बहुत बहनें ऐसी हैं जो अपने आप को एम्बैरेसमेंट फील करती है, बस में हम टिकट लेकर चलेंगी, वो क्यों फ्री चले, वो कहती हैं। जो गरीब महिलाएं हैं, गरीब बहनें हैं, हालांकि मोदी साहब ने कह दिया कि जो जनहित की योजनाएं हैं, अमित शाह जी ने कह दिया वो दिल्ली में लागू रहेंगी, कोई भी हैं, चाहे वो 200 यूनिट बिजली है फ्री है, चाहे वो महिलाओं का बस में फ्री राइडिंग है वो फ्री रहेगा। बीजेपी जनहित की योजनाओं को खत्म नहीं करेगी, तो पीएम साहब ने बोल दिया है। तो पीएम साहब ने बोल दिया तो मतलब जो योजनाएं चल रही हैं वो जारी रहेंगी, वो जारी रहेंगी अगर बीजेपी भी सत्ता में आती है तो भी सत्ता में आएगी। ठीक है, लेकिन बीजेपी पिछले 30 साल से दिल्ली की सत्ता में नहीं है, क्यों रमेश भिदोड़ी जी को लग रहा है कि इस बार चमत्कार हो जाएगा? देखो, केजरीवाल साहब आए थे एक नैरेटिव फिक्स करके, भ्रष्टाचार, शीला की सरकार में कॉमनवेल्थ घोटाला, देश में 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोल घोटाला, अदर सोसाइटी घोटाला, SDM के ऑफिस में जाओ वहाँ पैसे दे के, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वहाँ पैसे देकर बनते थे, राशन कार्ड पैसे देकर बनते थे। तो ये भ्रष्टाचार से दिल्ली तंग थी, इसलिए केजरीवाल साहब ने अन्ना को लाकर और अन्ना की इमेज को बेच दिया। उन्होंने कहा वीडियो बना लो, भ्रष्टाचारी को जेल भेज दूंगा। केजरीवाल साहब बताएं आज तक ग्रेडी, पटरी, खोमचा गरीब आदमी से रिश्वत मांगने वाले कितने अफसर जेल भेजे 10 साल में? केजरीवाल बताए कहाँ गए वो लोग? आप तो शीला दीक्षित को जेल भेज रहे थे जल बोर्ड घोटाले में, और आपने कहा था कि कोई तुमसे पैसे मांगने आए उसकी वीडियो बना लो, हम सब चीज़ ऑनलाइन डालेंगे। कहाँ डाला केजरीवाल साहब ने? मैं कोठी नहीं लूँगा, आप तो 52 करोड़ के बंगले में चले गए, शीश महल में, और झुग्गी ऐसी कैसी रहेगी गरीब आदमियों की? आपने कहा मैं गाड़ी नहीं लूँगा, 2 करोड़ 87 लाख की गाड़ी केजरीवाल साहब ने पिछले 9 साल के टेन्योर में 3 गाड़ी बदल दी, 2 करोड़ 87 लाख की केजरीवाल साहब ने। मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूँगा। आपको लगता है मुख्यमंत्री आवास, जिसको आप शीश महल कह रहे हैं, वो बड़ा मुद्दा है चुनाव में? वो बहुत बड़ा मुद्दा है। गरीब आदमी सोच रहा है कि मेरा घर तो वही कभी रह गया 10 साल में, और जो कह रहा है मैं कोठी नहीं लूँगा, उनकी मुख्यमंत्री चिल्ला रही है मेरा सामान बाहर फेंक दिया, जबकि मुख्यमंत्री जी को ऑलरेडी 17 AB और प्रगति मैदान के सामने कोठी अलॉटेड है जी, और ये कोठी भी मुख्यमंत्री को अलॉट हो गई, लेकिन 1 सप्ताह बाद उसने कब्जा नहीं लिया। इसका केजरीवाल ने मना कर दिया होगा, 2 हो जाएंगी। कब्जा लिया नहीं है, मेरा सामान बाहर फेंक दिया।
ये विक्टिम कार्ड केजरीवाल पहले खेलकर एक बार मुख्यमंत्री दोबारा बन गए थे विक्टिम कार्ड खेलकर। ठीक है, लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनकी जो पार्टी है वो लगातार कह रही है कि देखिए दिल्ली में हमारा मुकाबला सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, चुनाव आयोग से भी है, पुलिस से भी है, सरकारी महकमे से भी है, ये सब मिले हुए हैं। अभी तो ये बहुत बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूँ आपको, केजरीवाल साहब जब हारेंगे, मनीष सिसोदिया जी हारेंगे, आतिशी हारेगी, तो कुछ कैंप हैं, मैं एक लिफाफे में बंद करके उनके नाम देता हूँ आपको सील करके, कुछ कैंपों में जाकर गरीब लोगों को 1000 रुपए देकर वीडियो बनवा रहे अभी से ही। हम तो वोट झाड़ू को डालकर आए थे, हमारा बीजेपी पे कैसे चला गया, ये तो ईवीएम बदल दी, अभी से रिकॉर्डिंग चल रही है। एक और ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं आप हमारे, अभी से रिकॉर्डिंग चल रही है। जब जहां जिनकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उन कैंपों के नाम अभी लिख के दूंगा मैं, जब जो महिला बोलेगी मैं उनका बताऊंगा, जाओ उस कैंप में, वो वही मिलेगी महिला। अभी से रिकॉर्डिंग तो आप कह रहे हैं अभी से ईवीएम पर सवाल उठाने शुरू हो चुके हैं। अभी से वो बनवानी शुरू कर दी, वोट पड़ी नहीं है। और ये काम केजरीवाल का दिल्ली में चल रहा है। लोगों की, जो लोग केजरीवाल को ये बोल रहे हैं कि मैं तो वोट, केजरीवाल उनका एड्रेस फ्लोट करे, मीडिया उनके पास जाए, और मीडिया अगर सख्ती से वो कहेंगे तो चुनाव से पहले हमसे रिकॉर्डिंग करवा लिया था। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन से अपना वक्त निकालने के लिए। आप प्रचार की व्यस्तता के बीच में आपने इतना वक्त निकाला, तो आपने देखिए खास मुलाकात रमेश विधुड़ी जी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।